सभी को नमस्कार। आज हम स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख नायक स्कंदगुप्त के चरित्र चित्रण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक का स्कंदगुप्त प्रमुख पात्र एवं नायक है। निश्चय ही वह कर्म सौंदर्य का आदर्श प्रतित्व लिए हुए नाटक में उपस्थित हुआ है। स्कंदगुप्त धीरोदात्त नायक ही है और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के कथा अनुसार वह सच्चा कर्मवीर और उदात्त चरित्र का व्यक्ति है। उसमें कुल शील की उत्तमता के साथ ही प्रकृति और गंभीर की भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त होता है। देवोपन मानव चरित्र का व्यक्ति है। देवोपम मानव चरित्र की संपूर्ण विभूतियों का उसमें अच्छा समन्वय है। वह अपनी निर्लिप्त कर्मवीरता के बल पर हमारी श्रद्धा और भक्ति का आलंबन बन जाता है। उसको देखकर इतिहास तो भूल जाता है, परंतु उसका व्यक्तित्व हमारे मानव लोक में अमर हो उठता है। नाटककार ने उसमें पाश्चात्य व्यक्ति वैचित्र्य और भारतीय साधारणीकरण का सुंदर समन्वय किया है। संपूर्ण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है। अन्य सभी पात्र उसके साथ चलते हैं, साथ विरत होते हैं तथा अथवा उसमें उसके चरित्र से प्रभावित रहते हैं। स्कंदगुप्त वीर, निरभिमानी, गंभीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, उदार, विनीत और दृढ़ संकल्पी, कर्तव्यपरायण, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और शीलवान है तथा एक विचारक के कथानुसार प्रसाद ने उसके महान व्यक्तित्व में अनासक्तिमय प्रत्यक्ष कर्मवाद की मंजूल झोंकी प्रस्तुत की है। निष्काम भाव से वह जीवन के कठोर कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होता है। जल में कमल पत्र की भांति निर्लिप्त भाव से वह जीवन के विविध व्यापारों से निरंतर संघर्ष करता है। अंत में वह अपने अतुलनीय पराक्रम से उपार्जित साम्राज्य को अपने भाई पुरगुप्त को दान कर पूर्णतः निष्काम हो जाता है। तितिक्षा और विराग की अविरल धारा में संतरण करते हुए भी स्कंदगुप्त आर्य साम्राज्य के संगठन, रक्षा, उद्धार में जिस साहस और धैर्य, पराक्रम और उत्साह से पर्वत होता है, वह उसके व्यक्तित्व की महान विचित्रता है। सम्राट होकर भी साधारण सैनिक जीवन की स्पृहा, विपत्तियों के वात्याचक्र में फंसे रहने पर भी शरणार्थी की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत होना, गुरुजनों एवं परिजनों के प्रति शील एवं विनययुक्त आचरण करना भारतीय सामान्य जीवन के अनुपम उदाहरण है। स्कंदगुप्त अपने अनुपम शील, सौजन्य, उदारता एवं कर्तव्य निष्ठा से भारतीयता का प्रतीक बन जाता है। वह उदार भी है और मातृगुप्त को कश्मीर का शासक नियुक्त करना तथा साध्वी रामा की अटल स्वामी भक्ति के फलस्वरूप उसके प्रति सर्वनाग के जघन्य अपराधों को माफ कर उसे अंतर्वेद का विसंपत्ति बनाना उसकी उदारता का ही परिचायक है। इतना ही नहीं, पुरगुप्त को संपूर्ण साम्राज्य दान कर देना तो उसकी महान उदारता का उदाहरण है। उसकी चरित्र की प्रमुख विशेषता है आदर्श और यथार्थ का अपूर्व समन्वय। नाटक के प्रारंभ में ही हम स्कंदगुप्त के चरित्र में विराग, पूर्ण भावनाओं की अधिकता देखते हैं और स्कंदगुप्त अधिकार सुख को मादक व सारहीन समझता है। वह जीवन को विडंबना मानता है और घोर संकटमय काल में यही कामना करता है। बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए, परंतु हम उसे पलायनवादी नहीं मान सकते। हम देखते हैं कि वह अधिकार सुख के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए भी मालव का सिंहासन स्वीकार कर लेता है और संघर्षपूर्ण जीवन को विडंबना मानते हुए भी गुप्त साम्राज्य के लिए युद्धरत होता है। साथ ही उसे एकाकी जीवन भी रुचिकर नहीं है और उसके जीवन का मधुर पक्ष भी नाटक में अंकित हुआ है। वह विजया से मन ही मन प्रेम करने लगता है और जब उसे ज्ञात होता है कि विजया ने भटार्क को वर्ण किया है तो वह क्षुब्ध हो उठता है और उसे अपनी भावना को
दबाना ही पड़ता है। इस प्रकार स्कंद के जीवन में वैराग्य प्रधान चिंतन की प्रधानता होते हुए भी हम उसे आदर्श नायक मानते हैं, क्योंकि उसके चरित्र चित्रण की वास्तविकता तभी समझ में आ पाती है जब हम तत्कालीन भारत की राजनीतियों और नाटककार प्रसाद के आदर्शों को भली भांति समझ लेते हैं। वस्तुतः प्रसाद की दृष्टि में आकांक्षा और आसक्ति मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं। इनके चक्र में फंसकर मनुष्य राक्षस भी हो सकता है और इनसे दूर रहकर वह जीवन के चरम लक्ष्य से लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों को प्राप्त करता है। इसीलिए स्कंदगुप्त का राजसी जीवन आकांक्षा और आसक्ति विहीन है तथा वह जनकराज विधेय का आदर्श ग्रहण करता है। वह त्याग को श्रेष्ठतम मानते हुए कहता है, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग का दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। वह इसी त्याग की ओर अग्रसर होना चाहता है और इसलिए पुरगुप्त से युद्ध करना पसंद नहीं करता तथा उसे मगध का सम्राट बने रहने देता है। प्राप्त अधिकार को लौटाना आदर्श में सरल पर प्रत्यक्ष में बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन स्कंद के चरित्र में हम ये विशिष्टता देखते हैं। साथ ही वह अपने स्वार्थ के लिए मालव का सिंहासन ग्रहण नहीं करना चाहता और बंधु वर्मा के इस कथन से उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते हैं। स्कंद के महान आदर्श चरित्र का ज्ञान होता है। अब उनके चरित्र की दूसरी विशेषता है निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन में निरत रहना। स्कंदगुप्त के जीवन का प्रथम आकर्षण है निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन में लगे रहना। कर्तव्य के लिए कहीं भी उसमें अकर्मण्यता या स्थिरता नहीं आई है। जो कुछ आभासित होता है वह परिस्थिति जन्य एवं दार्शनिकता के स्पर्श के कारण ही है। उसके चरित्र का दूसरा आकर्षण है राष्ट्र प्रेम। उसके जीवन की सभी घटनाओं के पीछे ये भावना अंतर्निहित है। उसका आत्मा देश की दयनीय स्थिति को देखकर चित्कार कर उठती है। हूणों का नृशंस अत्याचार देखकर स्वयं उसका विरोधत्व ही उसे धिक्कारने लगता है। देशभक्त वीर सेनापति प्रणदत्त को भिक्षावृत्ति में लगे देखकर उसकी आत्मा कर्रा उठती है, पर उसका ये राष्ट्र प्रेम किसी प्रकार की स्वार्थ भावना पर आधारित नहीं है। यह तो कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर गुप्त साम्राज्य की सेवा हेतु एक सैनिक ही बनना चाहता है। उसके जीवन पर प्रकाश डालने वाला उसका एक कथन हम देखते हैं, परंतु ये ठीक रहा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नशा इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। ये नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। स्कंदगुप्त के इस कथन से उसकी निस्वार्थ भावना ही अभिव्यंजित होती है। अब हम उनकी चरित्र की अगली विशेषता पढ़ेंगे, राष्ट्र प्रेम और स्वजाति की कामना। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व में राष्ट्र प्रेम और स्वजाति का कामना का अतिरेक है तथा सही अर्थों में उसका चरित्र इन्हीं दो गुणों से ओतप्रोत है। देश की चिंता उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता है। आर्यावर्त की दयनीय दशा से उसका हृदय अत्यधिक व्यथित है। वह राष्ट्र की रक्षा, सुव्यवस्था और उसके उद्धार के लिए आजीवन अनेक संकटों का साहसपूर्ण सामना करता है तथा कभी भी अपने पवित्र ध्येय से विचलित नहीं होता। कुंभा की प्रखर धारा से जीवित बचने के पश्चात देश की दुर्दशा की ओर भी स्कंदगुप्त का ध्यान जाता है और आर्यावर्त की दुरावस्था उसके हृदय को करुणा पल्वित कर देती है तथा वह परमपिता परमात्मा को संबोधित कर कहता है, करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो। नाथ, मुझे दुखों से बहे नहीं, संसार के संकोच पूर्ण संकेतों की लजा नहीं।
वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु वह टीक रहा, इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है और देश अभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। ये नीति और सदाचारों का महान आश्रय गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो, इस प्रकार उसमें राष्ट्र की भावना हमेशा विद्यमान रही है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे, प्रणय भावना। स्कंदगुप्त का प्रेम उसके स्वभावानुकूल गंभीर है और उसमें उच्छृंखलता या चंचलता नहीं है। वह विजया के प्रथम दर्शन से ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है, परंतु वह अपनी प्रेम भावना अपने मन तक सीमित रखता है, क्योंकि आर्यावर्त क्योंकि आर्यावर्त के संरक्षक के लिए अपनी प्रणय भावना पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार उसकी प्रेम भावना में अंत तक सागर की सी विशालता और गंभीरता है तथा विजया जब भटार को अपना पति वर्ण करती है तो उसके हृदय में हलचल सी मच जाती है और वह अशांत है। परंतु विजया तुमने क्या किया कहकर पुनः मौन हो जाता है। यहाँ उसकी प्रेम वंचित अशांति के साथ सम्राटोचित भाव प्रदर्शन और गंभीरता भी दर्शनीय है। कालांतर में जब विजया देवसेना की हत्या के प्रयत्न में पुनः योग देती है तब वह पुनः कहता है, विजया जिसे हमने सुख सरवरों की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। इस प्रकार वह विजया की प्रकृति का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने प्रणय के अयोग्य समझता है। स्कंदगुप्त के हृदय में विजया के लिए ही प्रेम उत्पन्न होता है और वह बहुत दिनों तक ज्ञान नहीं हो पाता कि देवसेना भी उस पर अनुरक्त है। विजया के प्रति पहले ही एकाएक प्रणय भावना जागृत हो जाने के फलस्वरूप चारित्रिक दृष्टि से देवसेना की ओर प्रेम भावना से देखना उचित भी न था। परंतु जब स्कंद का प्रणय स्वप्न भंग हो जाता है तब उसका ध्यान देवसेना की ओर आकृष्ट होता है। इतना अवश्य है कि वह उसकी ओर कर्तव्य देखकर ही आकृष्ट हुआ था और मृत बंधुवर्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति भी उसका उद्देश्य था। वह देवसेना से मिलकर अपना संपूर्ण ममत्व उसे सौंपना चाहता है, पर वह मालो कुमारी इसे प्रतिदान समझकर स्वीकार नहीं करती और वह एकाकी ही रह जाती है। अब उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे, वीर और क्षमाशील। स्कंदगुप्त में वीरता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह सर्वत्र ही हूण आक्रमणकारियों अथवा आतताइयों से आर्त व्यक्तियों की रक्षा करता है। अपनी माँ की रक्षा करते हुए वह भटार को द्वंद्व युद्ध से पराजित करता है। मालव की रक्षा वह उचित समय पर ही करता है। वीरता के साथ उसकी क्षमाशीलता भी प्रशंसनीय है। वह विजित व्यक्तियों से क्षमापूर्ण व्यवहार करता है। अपनी माँ के प्राण लेने वाले सर्वनाग और भटार को वो माफ कर देता है। विश्वासघात करने वाले भटार को वह पुनः माफ करके अपनी उदारता का परिचय देता है। इस प्रकार वीरता और क्षमाशीलता के दोनों ही गुण उसकी चारित्रिक कांति को द्विगुणित कर देते हैं। और अगली विशेषता है शारीरिक सौंदर्य, शक्ति और शील का समन्वित रूप। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व में हमें शारीरिक सौंदर्य, शक्ति और शील इन तीन गुणों का विकास देखने को मिलता है। उसके अनुपम सौंदर्यवान आकर्षक रूप को देखकर ही तो सौंदर्य दृष्टि वाले बंधुवर्मा को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। उसकी अनुपम शक्ति के कारण ही तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसकी उद्दीप्तता के सम्मुख ही तो किसी भी आतताई या शत्रु की दृष्टि गो ब्राह्मण और देवताओं की ओर नहीं उठती थी। उसी प्रभाव से लोहाइत्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदतापूर्वक सामगान होने लगा। मालव दूत से स्कंदगुप्त कहता है, अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
मर्यादा के वशीभूत उसका शील सर्वत्र ही आकर्षणीय बन पड़ा। स्कंदगुप्त के जीवन का उद्देश्य पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, तभी तो उसके प्रयासों में परिस्थिति के अनुकूल मृदुता एवं कठोरता दिखलाई देती है। उसकी यह मृदुता और कठोरता ही उसका क्रम सौंदर्य है। क्रम सौंदर्य का ये सामंजस्य ही तो सभी के हृदयों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सचमुच वह नाटक का कर्मयोगी पात्र है। अविवाहित रहकर स्कंदगुप्त ने पौराणिक देवता स्कंद सेनानी का आदर्श स्थापित किया है। वह देवसेना का वास था। वह भावना से देवसेना का पति है। कुल मिलाकर स्कंदगुप्त का चरित्र प्रभावित करने वाला चरित्र बन गया है। इस प्रकार हमने स्कंदगुप्त के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है।